तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एम फार्म सेकंड सेमेस्टर में, जो कि फार्मास्यूटिक्स स्ट्रीम से है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, जो पहला सब्जेक्ट है आपका एम फार्म सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए 5 यूनिट्स हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं हमने यूनिट वाइज कवर करे हैं और हम हर एक यूनिट को ना एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। इसका मतलब है कि इसमें 5 यूनिट हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है वो 5 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी फर्स्ट वीडियो है। तो सिंपल से देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसके एग्जाम में आते ही हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं हमने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट करे हैं। टोटल 5 यूनिट से 28 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो यूनिट फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो नोट्स पीडीएफ वगैरह है, कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो आपको ना एम फार्म के सेक्शन पे जाना है, उसमें फार्मास्यूटिक्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। उसके सेकंड सेमेस्टर में जो बैच चल रहा है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। सभी सब्जेक्ट की नोट्स पीडीएफ का कंप्लीट सॉल्यूशन वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले इस सब्जेक्ट के नेम से ही। देखिए सब्जेक्ट का नेम है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स। तो पहले हम यही जानेंगे कि भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट के जो भी क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, जो कि कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स का एम भी नहीं पढ़ा है ना, तो तब भी आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए सिंपली हम ना वर्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर प्लस फार्मास्यूटिक्स। मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है यहाँ पे, रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से संबंधित। ठीक है, स्पेशली ड्रग के मॉलिक्यूल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एंड फार्मास्यूटिक्स कहने का मतलब है साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग डोसेज फॉर्म। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी डोसेज फॉर्म है उनको बनाना या उनको डिज़ाइन करना, ये जो चीज़ें जिसके अंदर पढ़ी जाती हैं वही साइंस फार्मास्यूटिक्स कही जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को अभी यहाँ पे मिला दूं तो इनका क्या मतलब निकलता है कि मॉलिक्यूलर जो फार्मास्यूटिक्स है ना, वो फार्मास्यूटिक्स की ही ब्रांच है जिसके अंदर कोई भी जो डोसेज फॉर्म हम बनाते हैं वो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सारी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ को समझ करके यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो भी हमारी डोसेज फॉर्म बनती है वो स्टेबल रहती है और सोलिबिलिटी वगैरह उसकी हाई रहती है और टारगेटिंग अप्रोच रहता है, बोले तो टारगेटेडली वो किसी डिसीज़ को यहाँ पे ठीक करती हैं। ठीक है, अभी बस यही जो चीज़ है यहाँ पे लिखी पड़ी है, अगर आप इसको बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिक्स दैट डील्स विद द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बाय अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ ड्रग्स टू इम्प्रूव देयर सोलिबिलिटी, स्टेबिलिटी, टारगेटिंग एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब यही बात मैं आपको सिंपल अलग अलग करके बता देता हूँ। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स की ब्रांच है जो कि क्या किसके साथ डील करती है, क्या हम इसमें करते हैं, ये अलग अलग ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डोसेज फॉर्म को बनाती है। अब ये बनाती कैसे है, बाय अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़। जो यहाँ पे टर्म आ रही है मॉलिक्यूलर, ड्रग की जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम ड्रग को एक एटॉमिक लेवल पे समझें, उसके एटम को अगर हम जानें तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनका नेचर है, ठीक है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, अगर हम ये सब चीज़ें समझें और साथ के साथ इंट्रैक्शन समझें उनका, उन ड्रग के मॉलिक्यूल का टारगेट जो साइट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता दूँ, जैसे ये पर्टिकुलर कोई भी आपकी ड्रग का मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस ये जो भी सेल है, जैसे सेल होती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके ड्रग आपकी बाइंड करती है या किसी एंजाइम को इनहिबिट करती है या उसके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती है या किसी ट्रांसपोर्टर से जोड़ती है। कहने का मतलब है इस ड्रग मॉलिक्यूल का एक टारगेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस ड्रग मॉलिक्यूल का इस टारगेट के साथ में क्या यहाँ पे इंट्रैक्शन है,
क्या वो उससे जुड़ पा रही है, नहीं जुड़ पा रही है, कितने हद तक जुड़ पा रही है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ करके अपनी डोसेज फॉर्म या ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव होगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, टारगेटिंग मेथड अप्रोच रहेगा यहाँ पे, और थेराप्यूटिक इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मास्टिक। समझ आ गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखा रहा है कि जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल है उनकी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे समझेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप बनाएंगे और फिर उसको आप टारगेटली यहाँ पे जो है डिलीवर करेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मास्टिक्स। तो यहाँ पे जो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है ना, यहाँ पर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपने NDDS जो आपका बी फार्मा का जो 7th सेमेस्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि हम पूरी बॉडी में अपनी ड्रग को डिलीवर ना करके टारगेट पर ही डिलीवर करते हैं ताकि हमको एक अच्छा रिजल्ट मिले और एडवर्स इफेक्ट जो फालतू में जो इफेक्ट अदर ऑर्गन पे आते हैं वो हमको देखने को ना मिले। ठीक है, अब ये टारगेटिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके या लाइपोसोम का यूज़ करके, वो आप पढ़ोगे। फिर यहाँ पे अलग अलग और भी कैरियर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, नियोसोम है, एक्वासोम है, फाइटोसोम है, इनके बारे में आप पढ़ोगे। एक अलग टॉपिक आएगा कि जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, लंग्स में जो आपकी ड्रग को डिलीवर किया जाता है, वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ोगे। एंड एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेराप्यूटिक डिलीवरी सिस्टम। इस मेथड में RNA या DNA को ही डिलीवर किया जाता है टारगेट साइट पे, डिसीज साइट पे, और उस बीमारी को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे आज हम फिलहाल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन आपका जो नेम है इसका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो यही बनता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ ही जाता है। ठीक है, तो सिंपली देखिए हम वर्ड को ब्रेक करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बी फार्म तक कि भाई क्या है डिलीवरी सिस्टम या टारगेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता है तो मैंने यहाँ पे वर्ड को ब्रेक कर रखा है। देखिए टारगेटेड प्लस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड कहने का मतलब है डायरेक्टेड टू द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि जिस जगह आपको एक्शन चाहिए उस जगह किसी भी ड्रग को पहुंचाना, वो टारगेटेड कहा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, जैसे सपोज करो कि किसी पेशेंट को यहाँ पे लंग कैंसर हो रहा है, तो आपने इस ड्रग को इस लंग जहाँ पे कैंसर हो रहा है वहीं कैंसरस सेल पे ही तो पहुँचाना, यही तो मैंने आपका टारगेट है। लेकिन हम जो पुराने मेथड है उनमें क्या होता है, हम दवाई को ओरली लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो पूरी बॉडी में पहले तो सर्कुलेट करती है। ठीक है, सर्कुलेट तो होती ही है। दूसरी चीज़ अदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके लंग्स के साथ साथ लिवर है, किडनी है या हार्ट है, वहाँ पर भी इफेक्ट दिखाती है और उनकी वजह से नुकसान बहुत होता है। शरीर में एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं, है ना, या डोज बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी हमको दवाई की। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमको सिर्फ एक बंदूक, जैसे बंदूक की मदद से हम निशाने लगाते हैं, टारगेट करते हैं किसी भी चीज़ को, और वो जो बंदूक की जो गोली है वो उसी पे जाके सीधा लगती है। सेम उसी तरीके से अगर हम ड्रग बनाएं जो सिर्फ उसी निशाने पे जा कर के लगे तो वो कहा जाएगा टारगेटेड। समझ आया। अब यहाँ पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या मतलब है, ए मेथड टू डिलीवर ड्रग इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी में ड्रग को डिलीवर करने का तरीका, हमारी बॉडी में ड्रग को पहुंचाने का जो तरीका है वो कहा जाएगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो दोनों टर्म को मिला दें कि एक ऐसा तरीका जिसमें जो ड्रग है वो टारगेट के हिसाब से डिलीवर की जाती है, एक स्पेसिफिक टारगेट पर ही रिलीज़ कराई जाती है, तो वो जो मेथड है यहाँ पे आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। बस इसी को अब आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए मेथड ऑफ ड्रग डिलीवरी इन विच द ड्रग इज डिलीवर्ड स्पेसिफिकली टू द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट विद मिनिमम साइड इफेक्ट। कि एक ऐसा तरीका ड्रग को डिलीवर करने का, जो ड्रग होती है वो स्पेसिफिकली डिज़ायर्ड साइट जहां आपको ज़रूरत है वहीं पर पहुंचाई जाती है ताकि मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले और कम से कम आपको साइड इफेक्ट मिले। तो ये आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इस यूनिट में आप यही जानेंगे कि कैसे किसी कैंसरस सेल पर आपकी ड्रग को टारगेट किया जाता है, या किसी ब्रेन में अगर कोई दिक्कत है तो ब्रेन तक कैसे दवाई को पहुंचाया जाता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे जानेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे वही जो चीज़ें मैंने समझा रखी है, देखिए कि अगर आपका लंग कैंसर है तो स्पेशली वहीं पे ड्रग को पहुँचाना है, फालतू और जगह पहुँचाओगे तो नुकसान ही होगा, डोज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और इफेक्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस इन सभी कमियों को ही दूर करता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ये जो है हम अलग अलग कैरियर की मदद से ड्रग को डिलीवर करते हैं, जैसे लाइपोसोम है, नैनो पार्टिकल्स हैं, या इसके अलावा आपके न्यूसोम हैं, कई सारे यहाँ पे आपके अलग अलग कैरियर्स यूज़ किए जाते हैं। तो उन कैरियर्स की मदद से यहाँ पे ड्रग को डिलीवर करते हैं। तो यूनिट के स्टार्टिंग में ही पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आखिर ड्रग की टारगेटिंग की कैसे जाती है, मतलब कि कोई भी जो ड्रग है उसको उसके टारगेट साइट पर कैसे पहुँचाया जाता है, उसका बेसिक मैकेनिज्म अगर आपको पता चल गया तो ये जो यूनिट है ना आपको एकदम सिंपल लगने लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैरियर्स की मदद से ड्रग को डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ना बेसिक मैकेनिज्म लिख लिया है शॉर्ट में कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग टारगेटिंग। तो सबसे पहले है चूज़ द कैरियर। जो कैरियर होते हैं मतलब कि इनको हिंदी में वाहक बोलते हैं, जिसका काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक किसी ड्रग को पहुंचा देना। इसका काम सिर्फ टारगेट साइट पर ड्रग को पहुंचाना होता है। जैसे अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं बाइक की मदद से जा रहा हूँ, तो बाइक यहाँ पे क्या है, कैरियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइपोसोम है, नैनो पार्टिकल्स हैं, या फिर आपके एक्वासोम, नियोसोम, बहुत सारे यहाँ पे आपके कैरियर्स होते हैं, वो अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई कार है, ट्रक है, बस है, तो अलग अलग कैरियर सिस्टम है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई कैरियर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ड्रग के अकॉर्डिंग। फिर अब जो भी आपकी ड्रग है, जिस भी ड्रग को आपने पहुँचाना है, उस ड्रग को इस कैरियर के अंदर हम भर देते हैं। जैसे कि लाइपोसोम को आपने पढ़ा होगा या नियोसोम को आपने NDDS में B.Pharm के 7th सेम में पढ़ा होगा। तो जैसे मैं आपको बना देता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये होता है, जो फॉस्फोलिपिड की वाई लेयर इस तरीके से होती है। ठीक है, ये आप पूरा, अभी मैं आप इनको आगे यूनिट सेकंड में डिस्कस करूंगा, जस्ट सिंपल समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से होता है। तो जो ड्रग होती है या तो यहाँ बीच में भर दी जाती है, ठीक है, या फिर बीच में यहाँ पे ड्रग को भर दिया जाता है। यानी कि ड्रग हमने यहाँ पे भर दी, सपोज करो ये हमने ड्रग को यहाँ पे भर दिया, ये हमारा क्या है, कैरियर है, जिसका काम सिर्फ इस ड्रग को यहाँ पे पहुँचाना होता है टारगेट साइट पर। ठीक है, सिंपल सा ये समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तीसरा पॉइंट होता है अटैच ए लिगैंड और एंटीबॉडी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये कैरियर सिस्टम है ना, अभी इसको ये नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ पर है और कैसे जाना है। देखिए आपके पास बाइक है, कार है, पर आपको यही नहीं पता है कि मुझे दिल्ली जाना कैसे है, आपको रास्ता ही नहीं पता है। तो रास्ता बताने के लिए तो कोई होना चाहिए, या तो कोई दोस्त होगा, या कोई आपसे बड़ा होगा, या फिर आपके पास गूगल मैप होगा। तो यहाँ पे सिंपल वैसा ही कुछ एक हम यहाँ पे इसके साथ एक गाइड या GPS जोड़ देते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिगैंड बोलते हैं। सपोज़ करो कि ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा दी, ये है हमारा लिगैंड या बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीबॉडी वगैरह। अब ये लिगैंड का क्या काम है, इस पूरे कैरियर को या पूरी बाइक को एक डायरेक्शन देना कि भाई इधर मुड़ना है, उधर चलना है, उस साइड पर चलना है। कैसे, ये जो लिगैंड है ना, सपोज़ करो कि यहाँ पे ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल सपोज़ करो कैंसरस सेल हैं, जिनको हमें डिस्ट्रॉय करना है, टारगेट हम इनको कर रहे हैं। अब इन सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है ना, मतलब रिसेप्टर बन जाते हैं। रिसेप्टर कुछ कोई खास चीज़ नहीं होती, बल्कि कुल जो प्रोटीन होती हैं वही रिसेप्टर कही जाती हैं। तो रिसेप्टर बोले तो प्रोटीन, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक लिगैंड या स्पेसिफिक केमिकल या ड्रग से ही बाइंड होती हैं। अभी जो आपने लिगैंड लगाया है ना, ये वैसा ही लिगैंड आपने लगाया है जो कि स्पेशली इसी से जा कर के जुड़ेगा। तो ये जो कैरियर है, इसको एक दिशा मिल गई कि भाई देखो ये सब चीज़ें, इसका काम है ले जाना, इसका काम है उस टारगेट साइट पर एक्शन दिखाना, इसका काम है एक गाइड की तरह काम करना है, GPS की तरह काम करना। ये यहाँ पे इसको ले जा करके अटैच कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो है, जो ड्रग वगैरह है इसमें वो रिलीज़ होगी, रिलीज़ होकर के आपकी जो टारगेट साइट है वहाँ पे एक्शन शो करेगी और जो भी दिक्कत है वो ठीक होगी। तो यहाँ पे वही है, जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ कि आपने कैरियर को सेलेक्ट कर लिया, भाई ड्रग को आपने भर दिया, आपने कोई एक एंटीबॉडी या लिगैंड को उससे अटैच कर दिया। अब जो आपकी डोसेज फॉर्म बनी है उसको आपने बॉडी में इंजेक्ट करना है। अब जो ड्रग जो कैरियर है वो एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर के बाइंड करेगा, वो जो कि बेस्ड होगा लिगैंड के बेसिस पे कि भाई कौन सा लिगैंड है, उसी के बेसिस पे वो टारगेट साइट पर बाइंड करेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे ड्रग रिलीज होगी और ड्रग अपने एक्शन शो करेगी। है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से ड्रग को टारगेट किया जाता है।
आगे आपने कवर करना है इस क्वेश्चन में, देखिए वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब जो टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसको अलग अलग बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, कि आप किस तरीके से किस मेथड की मदद से टारगेटिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। पहला है पैसिव टारगेटिंग, दूसरा है एक्टिव टारगेटिंग। पैसिव का मतलब होता है कि इसमें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी बॉडी का जो नेचुरल जो मैकेनिज़्म है या जो बॉडी का जो नेचुरल तरीका है, बस उसी की मदद से ड्रग को टारगेट साइट पर पहुंचाना होता है। अभी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे ही, बस ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ नहीं करना है, ड्रग रीच टारगेट साइट नेचुरली, अपने आप खुद ब खुद वो टारगेट साइट पर पहुँच जाती है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं मतलब कि ड्रग में या बॉडी के अंदर, उसके बेसिस पर दूसरा जो मेथड है वही मैंने अभी आपको बताया था, वो था एक्टिव टारगेटिंग, कि इसमें ड्रग जो है खुद ब खुद नेचुरली नहीं पहुंचती, बल्कि आप उसको एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक लिगेंड को अटैच कर दिया ताकि वो एक स्पेसिफिक सेल पर ही जाकर के बाइंड करें। ठीक है, तो ज़्यादातर यही मेथड इफेक्टिव होता है और यही यूज भी किया जाता है। ठीक है, लिखा है ड्रग इज सेंड टू स्पेसिफिक सेल यूजिंग लिगेंड्स और रिसेप्टर। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म के बेसिस पर हो गया। दूसरा है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ टारगेटिंग। लेवल ऑफ टारगेटिंग मतलब कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो लेवल होता है टारगेटिंग का किसी भी बॉडी के अंदर, वो होता है ऑर्गन। जैसे कि आप लंग्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग कहा जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि लंग्स के अंदर जो कैंसरस सेल है ना, उनको टारगेट करना है, तो अब लंग्स यानी कि ऑर्गन के अंदर जो सेल है उनको टारगेट कर रहे हैं तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कैंसरस सेल है ना, उनके अंदर अभी उनके न्यूक्लियस को टारगेट करना है या उनके माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करना है, तो वो थर्ड लेवल ऑफ टारगेटिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग बोले तो जो ड्रग जो डिलीवर की जाती है वो किसी भी ऑर्गन पे यहाँ पे डिलीवर कर दी जाती है, स्पेसिफिक ऑर्गन पे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर टारगेटिंग, जो ड्रग को जो डिलीवर किया जाता है वो एक स्पेसिफिक सेल, उसी ऑर्गन के एक स्पेसिफिक सेल पर डिलीवर किया जाता है। तीसरा है थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग, इसमें जो ड्रग जो डिलीवर की जाती है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन की स्पेसिफिक सेल के अंदर जो कोई न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी जो ऑर्गेनल्स है उस पर यहाँ पे डिलीवर की जाती है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन। पर जो बेसिक चीज़ें थी वो बहुत ज़रूरी थी समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कवर करना है। अब इसके बाद देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो है राइट द कॉन्सेप्ट्स इवेंट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ड्रग टारगेटिंग, जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो सिलेबस में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर है कॉन्सेप्ट्स इवेंट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ड्रग टारगेटिंग। ड्रग टारगेटिंग क्या है, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट आपने जानना है, जो कि मैं ऑलमोस्ट आपको सब बता चुका हूँ। उसमें क्या क्या इवेंट इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट बोले तो क्या क्या स्टेप्स उसमें लगती हैं, एंड क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर ही नेचुरली होती हैं और वो हेल्प करती हैं ड्रग की टारगेटिंग में, वो आपने चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो पहला है देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग टारगेटिंग, जैसे कि अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि ड्रग टारगेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें ड्रग को एक स्पेसिफिक या डिज़ायर्ड साइट पर ही पहुंचाया जाता है ताकि मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले और मिनिमम साइड इफेक्ट आपको मिले। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है पॉल एरलिच। तो पॉल एरलिच जो है उन्होंने 1906 में इसको एज ए मैजिक बुलेट आइडिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। मतलब जैसे बंदूक से हम निशाना साधते हैं किसी टारगेट पर और जो हमारी बंदूक की गोली है उसी टारगेट पर जाकर लगती है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी बीमारी में हम उस बीमारी की जगह या बोले तो उसी सेल को या उसी ऑर्गन को टारगेट करें और वो डिसीज़ हमारी वही ठीक हो, फालतू में इधर उधर ड्रग हमारी अदर ऑर्गन जो होते हैं उनको अफेक्ट ना करे? तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से पॉल एरलिच के द्वारा स्टार्ट किया गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ कि जैसे बंदूक की गोली से हम एक टारगेट को निशाना यहाँ पे साधते हैं और वहीं पे जाके वो लगता है, तो अगर हम ऐसे ही ड्रग को अगर डिलीवर करें और वो स्पेशली टारगेटेड जो सेल हैं, डिजीज सेल हैं या कैंसरस सेल हैं, उन्हीं को अगर हार्म करे, जो आपकी हेल्दी सेल हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाए, तो यही है ड्रग टारगेटिंग। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग है केवल डिसीज़ की जो सेल है उन्हीं पर काम करेगी, जो नॉर्मल जो सेल है उनको हार्म नहीं पहुंचाएगी।
अब बात करते हैं यहाँ पे रैशनल फॉर ड्रग टारगेटिंग, यानी कि क्या रीजंस रहे हैं ड्रग टारगेटिंग करने के, इन्होंने कॉन्सेप्ट को क्यों यहाँ पे पैदा किया, क्यों बनाया। तो अभी तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो हमारे कन्वेंशनल जो ड्रग डिलीवरी के मेथड थे, जो पुराने तरीके थे, वो वैसे थे कि भाई अगर लंग कैंसर है तो हम नॉर्मल कोई भी ड्रग देंगे तो वो लंग कैंसर जहाँ पे है वहाँ तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, बाकी जो ऑर्गन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पैनक्रियाज है, वहाँ पर भी असर दिखाएगी। जब वहाँ पर असर दिखाएगी मतलब कि फालतू का असर दिखेगा, तो मतलब एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखेंगे, टॉक्सिसिटी देखी जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हाई डोज हमको देनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ हमारा थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स मिलेगा इस लंग कैंसर में। ठीक है, तो हाई डोज देनी है, सेफ्टी भी नहीं है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कुछ जो रीजन्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इन रीजन्स की वजह से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो वही लिखा है कि जो कन्वेंशनल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ड्रग उसमें पूरी बॉडी में फैलती है, हेल्दी जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी वो एक्सपोज होती है, जिससे दिक्कत पैदा होती है, अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, और एक थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स लेने के लिए हमको हायर डोज देनी पड़ती है। तो ये हैं कुछ रीजन जिनकी वजह से हमको इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो लिखा है फॉर दिस रीजन ड्रग टारगेटिंग वाज डेवलप्ड टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। समझ आ गया? तो ये यहाँ पे इसके रेशनल थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो कि भाई ड्रग टारगेटिंग क्या है, किसने स्टार्ट करी, क्यों स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था कि यहाँ पे राइट द कॉन्सेप्ट इवेंट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या क्या इवेंट इन्वॉल्व होते हैं ड्रग टारगेटिंग में, पहले वो बात कर लेते हैं। इवेंट्स कहने का मतलब है स्टेप्स, कि द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग टारगेटिंग। ड्रग टारगेटिंग में ये स्टेप लगती हैं। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपकी डोसेज फॉर्म है, डोसेज फॉर्म जो कि मतलब कि किसी भी कैरियर सिस्टम में भरी होती है, मैं आपको पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो लिखा है ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद सुटेबल कैरियर सिस्टम, जैसे नैनो पार्टिकल, लाइपोसोम, इसमें जो ड्रग भरी होती है सबसे पहले उसको हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको, या ओरली भी लेते हैं। ठीक है, अलग अलग रूट से। ये एडमिनिस्ट्रेशन पहली स्टेप होगी किसमें, ड्रग टारगेटिंग में। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जब ड्रग जो है बॉडी के अंदर चली जाती है तो फिर वो ब्लड में पहुंचती है, ये आपको पता ही है, ब्लड में जो है वो पूरी तरीके से घूमती रहती है। अब यहाँ पे जो आपके कैरियर सिस्टम थे, जैसे कि नैनो पार्टिकल, ये लाइपोसोम, वही ब्लड में घूम रहे हैं, ना कि फ्री फॉर्म में ड्रग घूम रही है। तो फ्री फॉर्म में ड्रग घूम ही नहीं रही है, तो किसी भी ऑर्गन के पास फालतू में वो जाएगी ही नहीं, वो वहीं जाएगी जैसा वहाँ पे जीपीएस जो गाइड आपने जोड़ा है, लिगेंड जोड़ा है या एंटीबॉडी जोड़ा है, वहीं टारगेट साइट पर ही वो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आती है रिकॉग्निशन, कि जो भी आपने यहाँ पे किसी लिगेंड को जोड़ा था या फिर एंटीबॉडी को जोड़ा था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये लिगेंड को हमने जोड़ा था, तो ये जो लिगेंड है अपनी टारगेट साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, खुद ब खुद उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो द कैरियर आइडेंटिफाइज एंड बाइंड टू द टारगेट साइट थ्रू रिसेप्टर्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज टिश्यू। ठीक है, रिकॉग्निशन होगी। फिर उसके बाद जब रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अच्छा यहाँ पे जोड़ना है, तो वहीं पर जो है जो सारी जो आपके कैरियर सिस्टम है या जो आपके ये कैरियर हैं लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सभी वहीं इकट्ठा हो जाएंगे। तो ड्रग कैरियर एक्यूमुलेट्स एट द टारगेट ऑर्गन और टिश्यू। जब वहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे फिर ड्रग वहीं पे रिलीज़ करी जाएगी। द ड्रग इज रिलीज्ड एट द टारगेट साइट इन ए कंट्रोल्ड मैनर, धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में वहाँ पे वो रिलीज़ करी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में जो है ड्रग अपना एक्शन शो करेगी, द ड्रग प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ये सब क्या है, इवेंट्स हैं जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग टारगेटिंग में, इनको आप स्टेप्स भी बोल सकते हैं। पहले आपने दवाई को एडमिनिस्टर्ड करा, उसके बाद जो दवाई है वो ब्लड में घूमेगी कैरियर सिस्टम में, है ना, और फिर एक जो कैरियर सिस्टम है जिनसे लिगेंड जुड़ा है वो रिकॉग्नाइज करेंगे टारगेट साइट को, फिर वो टारगेट साइट पे इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ टारगेट साइट पर ड्रग को रिलीज़ करेंगे, फिर ड्रग का यहाँ पे एक्शन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ड्रग टारगेटिंग। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है ना, उसमें कुछ नेचुरल मैकेनिज्म या कुछ नेचुरल प्रोसेस होती हैं जो कि मदद करती हैं ड्रग की टारगेटिंग में। तो वो कौन कौन सी हैं, वो कैसे मदद करती हैं, वो आपने बताना है। तो लिखा है कि दीज आर द नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म्स डेट हेल्प द ड्रग टू रीच द टारगेट साइट एंड प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। बोले तो ड्रग की टारगेटिंग में मदद करती हैं ताकि वो अपना असर दिखा सकें। तो पहली क्या चीज़ है यहाँ पे, वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। जो एपिथेलियल बैरियर है
उनकी मदद से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सपोज़ करो कि आपने कोई भी ड्रग वगैरह ली, सपोज़ करो कि आपने जो है ओरली ली, जैसे मैं आपको इस तरीके से स्टोमक को बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके इंटेस्टाइन है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होगा इंटेस्टाइन का और स्टोमक का, कि जो हमारी ड्रग है वो एब्जॉर्ब, अगर आप ओरली ले रहे हैं तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ पर जो है एपिथेलियल जो सेल होती है, एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस करना होता है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, है ना। तो अगर ड्रग हमारी यहीं पे क्रॉस नहीं करेगी तो मतलब ड्रग ब्लड में ही नहीं पहुंचेगी और अपना काम भी नहीं करेगी। तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जो लाइपोफिलिक जो ड्रग होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस कर जाती हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लाइपोफिलिक बोले तो लिपिड में सोल्यूबल, और जो हमारी हाइड्रोफिलिक है वो यहाँ पे छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनकी मदद से निकल जाती हैं। कोई बड़ी ड्रग होती हैं तो उनको जो है अलग एंडोसाइटोसिस या कोई दूसरी प्रोसेस से यहाँ पे जो है इस ब्लड सेल में, ये ब्लड वेसल्स में पहुँचाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होती है ड्रग की टारगेटिंग में और ये रोल निभाती है। तो लिखा है ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल, nasal or other routes must cross epithelial membrane to enter systemic circulation। कि अगर आप इंजेक्शन के अलावा अगर कोई दूसरा रूट है आपका, जैसे कि ओरल रूट है या नेज़ल रूट है, तो उस रूट के दौरान जो ड्रग है उसको एपिथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है ताकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच सके। अगर आप नेजल रूट से ले रहे हैं ना तब भी, या लंग्स रूट से ले रहे हैं तो तब भी वहाँ पर भी आपको एपिथेलियल सेल को क्रॉस ही करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लड में जाने के लिए। अब लिखा है यहाँ पे स्मॉल, अगर लाइपोफिलिक ड्रग हैं तो वो डिफ्यूजन से क्रॉस कर जाती हैं। अगर यहाँ पे आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग है वाटर में सोल्यूबल, तो जो छोटे छोटे जंक्शन होते हैं उनसे वो निकल जाती हैं। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके लिए एक्टिव डिफ्यूज़न या फिर कैरियर ट्रांसपोर्ट या फिर आपका एंडोसाइटोसिस, उसकी मदद से वो पहुँचाई जाती हैं। तो ये बॉडी रोल निभाती है यहाँ पे। अगर ये बॉडी नहीं करे तो आपकी ड्रग पहुँच ही नहीं पाएगी ब्लड में। तो ये होगी आपकी पहली बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसीजर देखिए वो है एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन कहने का मतलब है ब्लड वेसल से ड्रग का बाहर निकलना। अब जैसे अभी हमने समझा कि जब जो ड्रग है वो पहुंच जाएगी ब्लड के अंदर, ब्लड में सर्कुलेट करेगी, तो जो ब्लड वेसल है ना उनसे थोड़ा लीकेज भी होता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग कैरियर है, जहाँ पे ज़्यादा लीकेज होता है, लीकेज ज़्यादा वहीं पे होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर ट्यूमर सेल है यानी कि कैंसरस सेल है, यहाँ पे आसपास अगर कैंसर की सेल है तो इनके आसपास के जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा लीकेज होंगे। तो लीकेज होने की वजह से ये जो ड्रग जो कैरियर है वो आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, जो नियर बाई टिश्यूज़ है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है एक्स्ट्रावेसेशन, जिसका हम यूज़ करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में जानेंगे, आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हेल्दी साइट होती है वहाँ पे ये आसानी से नहीं निकलती हैं। जहाँ पे आपकी कोई इन्फेक्शियस साइट है या जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे ये ईजिली निकल जाती हैं। तो ये है एक्स्ट्रावेसेशन, मतलब कि ब्लड वेसल से ड्रग का बाहर निकलना। कि आफ्टर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, जो ड्रग होती है वो ब्लड वेसल से बाहर सराउंडिंग टारगेट टिश्यूज़ में निकल जाती है और ये डिपेंड करता है कैपिलरीज की परमेबिलिटी पे। अब देखिए तीसरी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है यहाँ पे वो है लिम्फेटिक अपटेक। लिम्फेटिक अपटेक कहने का मतलब कि ड्रग का लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाना। तो लिखा है आफ्टर एक्स्ट्रावेसेशन, कि जब ड्रग ब्लड वेसल से बाहर निकल जाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया कि जब ड्रग ब्लड वेसल से बाहर निकल आई है टिश्यूज़ के पास, अब ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा अपटेक कर ली जाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाएंगी या फिर दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। अगर लिम्फेटिक सिस्टम में वो चली जाती हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाती हैं। और ये कौन सी ड्रग जाती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर एक्स्ट्रावेसेशन ड्रग में आइदर री एंटर द ब्लड स्ट्रीम और एंटर द लिम्फेटिक सिस्टम, या तो ब्लड स्ट्रीम में जब वापस जा सकती हैं या लिम्फेटिक सिस्टम उनको अपटेक कर लेता है। स्पेशली जो लाइपोफिलिक जो ड्रग हैं, लिपिड में जो सोल्यूबल ड्रग हैं, ये जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स ड्रग के, वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करने की वजह से वो एक तो उनको ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा देता है। तो ये भी एक फ़ायदा है नेचुरल जो हमारी मदद कर रहा है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा ना आपको विजुअली दिखा देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप आगे अच्छे से जानोगे। देखो ये आगे है ट्यूमर टारगेटिंग के केस में क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें आपका यही
जो ड्रग कैरियर है, नैनो पार्टिकल है, वो इसमें चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ट्यूमर जो टिश्यू होते हैं या जहाँ पे कैंसरस जो सेल होती हैं, वहाँ की जो ये जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल की, वो लीकेज्ड होती हैं, ये ईजिली उनसे निकल जाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा वैसेसन बोल रहे थे। ठीक है, और कुछ हद तक ये नेचुरली यहाँ से भी निकलती है ना, और यहाँ पे इनको री अपटेक करने के लिए या ड्रेनेज करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम लगा होता है। ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर वो चीज़ें चली गई हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम उनको वहा करके ले जाएगा और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ड्रग बच जाएंगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। पर गौर करने वाली बात यह है कि जो ट्यूमर का जो केस है, कैंसरस वाला जो टिश्यूज़ है, वहाँ का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हुआ होता है, वो वहाँ पे मतलब कि ड्रेनेज नहीं कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने जाननी है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको समझ आ गई। फिर एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस वो है सेलुलर अपटेक, कि एट द टारगेट साइट, जब ड्रग टारगेट साइट पर पहुंच जाती है तो वो जो है अपने रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके जुड़ जाती है और सेल के अंदर जो ड्रग है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दी जाती है और फिर वो अपना इफेक्ट दिखाती है। अगर हमारी बॉडी में रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो मतलब कि ये ड्रग टारगेटिंग एक तरीके से यहाँ पे फेल हो जाएगी, तो ये बॉडी यहाँ पे रोल नहीं पा रही है। तो स्मॉल जो मॉलिक्यूल होते हैं ड्रग के, वो डिफ्यूजन से पहुँच जाते हैं अंदर, और जो ड्रग कैरियर जो सिस्टम होते हैं वो या तो एंडोसाइटोसिस से अंदर इंगल्फ कर लिए जाते हैं या फिर आपका रिसेप्टर सिस्टम से वहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि ड्रग टारगेटिंग में रोल निभा रही हैं। तो अगर मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये समझ लें कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, क्या क्या इवेंट्स इसमें होते हैं, क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में 2 मार्क्स में आ जाता है, वो है डुअल टारगेटिंग। डुअल टारगेटिंग क्या है, डिफाइन कीजिए। सिंपली हम देखिए वर्ड को ब्रेक करेंगे, डुअल प्लस टारगेटिंग। डुअल कहने का मतलब है यानी कि 2, एंड टारगेटिंग मतलब कि ड्रग को एक स्पेसिफिक साइट पर डिलीवर करना। तो यहाँ पे अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि जो हमारी जो ड्रग होती हैं, जैसे इस तरीके से ये कैरियर सिस्टम होता है, लाइपोसोम, नियोसोम वगैरह, उनके अंदर फिल कर दी जाती है। तो ये जो ड्रग है टारगेट साइट पर पहुंच करके अपना असर दिखाती है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ड्रग तो इन सारे जो कैंसरस सेल हैं उनको मारेगी ही मारेगी, साथ में जो ड्रग का जो कैरियर सिस्टम है, लाइपोसोम या नियोसोम है, वो भी जब असर दिखाए, वो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे, तो उसको हम बोलते हैं डुअल टारगेटिंग। मतलब कि आम के भी आम और गुठलियों के भी दाम, वही यहाँ पे चीज़ है। जैसे सिंपल से कॉन्सेप्ट समझिए, ये ड्रग तो जो है वो तो इनको टारगेट साइट पर जो भी आप मतलब कि डिजायर्ड एक्शन चाहते हैं वो तो देंगे ही देंगे, साथ में जो कैरियर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कैंसरस सेल को यहाँ पे मारेगा, थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो सिंपल से डिफाइन कैसे करना है, डुअल टारगेटिंग इज ए ड्रग डिलीवरी मेथड इन विच बोथ द ड्रग एंड इट्स कैरियर हैव थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड वर्क टुगेदर एट द टारगेट साइट टू प्रोड्यूस ए बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये है डुअल टारगेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसेप्टर्स एंड लिगेंड्स इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल। अच्छा, अभी आपने जो टारगेटिंग देखी, ये वाली जो टारगेटिंग थी एक्टिव टारगेटिंग थी। ठीक है, जिसमें हम एक लिगैंड यहाँ पे जोड़ रहे थे जो कि एक गाइड की तरह काम कर रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाकर के जुड़ेगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप ड्रग की टारगेटिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस लिगैंड का और इन रिसेप्टर का क्या रोल है ड्रग की टारगेटिंग में, वो आपने अच्छे से समझाना है। ठीक है, अब 7 मार्क्स में लिखना है तो एग्जामिनर को क्या कंटेंट आपने लिखना है, तो पहले तो आपने यही बताना है कि भाई रिसेप्टर क्या है, फिर बताना है लिगैंड क्या है। अब लिगैंड रिसेप्टर कैसे रोल निभा रहे हैं वो आपने पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं विद एग्जांपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रिसेप्टर क्या होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लॉक लिखा है, एंड दूसरा होता है लिगैंड जिसको हम की बोलेंगे। मतलब इनमें जैसे की और लॉक एक दूसरे में फिट होते हैं वैसे ही एक दूसरे में फिट होते हैं। तो सिंपल से जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके से, जैसे ये सेल है, ये पूरी एक सेल है, सेल की सरफेस पर बाहर या फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस पर
कुछ प्रोटीन मौजूद होती हैं जिनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर क्या है? एक टाइप की प्रोटीन है जो कि या तो सेल के सरफेस पर होती हैं या फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस पर मौजूद होती हैं। अब इन प्रोटीन से एक स्पेसिफिक केमिकल एजेंट जिनको हम लिगेंड बोलते हैं वो आकर के जुड़ता है। सेम वैसे ही जैसे एक चाबी ताले के साथ जुड़ती है और एक चाबी सिर्फ एक ताले से ही जुड़ सकती है, कहने का मतलब है वो स्पेसिफिक रहती हैं, है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो रिसेप्टर यानी कि द लॉग, इसका मतलब है कि रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या है रिसेप्टर? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल याद रखो। रिसेप्टर क्या है? एक प्रोटीन है जो कि या तो सेल की सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं या फिर विद इन द सेल साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में हो सकते हैं। तो ये हो गया रिसेप्टर। अब दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द सर्टेन मॉलिक्यूल। रिसेप्टर से जो भी चीज़ें जुड़ती हैं वो स्पेसिफिक चीज़ें, लिगेंड वगैरह जो उसके लिए ही स्पेसिफिक होंगे वही जुड़ती हैं, ठीक है। अब एक गौर करने वाली बात यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिसीज सेल होती हैं, मतलब जैसे कैंसरस सेल हुआ या जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है उन सेल पर, जो आपका जो रिसेप्टर जो होते हैं यानी कि सेल के ऊपर के जो रिसेप्टर होते हैं, ये जो है यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन शो करते हैं, मतलब कि ओवर रिएक्टिव ये हो जाते हैं और ये रेडी रहते हैं किसी न किसी लिगेंड से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दीज रिसेप्टर्स एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट फॉर टारगेटेड ड्रग कैरियर। जो भी हम ड्रग कैरियर भेज रहे हैं वो ये जो रिसेप्टर हैं उनके लिए एक रिकॉग्निशन साइट, एक मतलब कि वहाँ पे उनको दिखता रहेगा कि अच्छा हमको यहाँ पहुँचना है, तो रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करेंगे रिसेप्टर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है रिसेप्टर के, जैसे कि फोलेट रिसेप्टर है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, HER2 रिसेप्टर है एंड इंटेग्रिन रिसेप्टर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा है वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स बोले तो कीज, यानी कि लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल डेट स्पेसिफिकली बाइंड टू रिसेप्टर, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करते हैं। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई भी प्रोटीन हो सकती है या कोई भी आपका केमिकल या ड्रग भी हो सकती है, ठीक है। लिगेंड आर अटैच टू द सरफेस ऑफ ड्रग कैरियर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लिगेंड उसको ड्रग कैरियर की सरफेस से अटैच कर देते हैं और ये उनको गाइड करता है। दे गाइड द कैरियर टूवर्ड द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल की तरफ उनको गाइड करता है। दे प्रोवाइड सेलेक्टिविटी एंड इम्प्रूव टारगेटिंग एफिशिएंसी। अब लिगेंड क्या करता है? एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही जाकर के बाइंड करेगा जो कि उन सेल पर होगा जो आपने टारगेट करनी है, ये वहीं पे जाकर बाइंड करेगा और आपकी जो एफिशिएंसी है टारगेटिंग की वो भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये आपने लिगेंड्स एंड किसके बारे में समझा है? रिसेप्टर के बारे में। लिगेंड्स का एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं, पेप्टाइड्स हैं, फॉलिक एसिड है, ट्रांसफेरिन है, ये आपके लिगेंड्स हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है कि ये जो है आपकी टारगेट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये रिसेप्टर मौजूद है, ग्रीन कलर में रिसेप्टर है और इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से जैसे ये लिगेंड एंटीबॉडी के रूप में दिखा रखा है, ये यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है और इसके ऊपर जो है एक ड्रग कैरियर जुड़ा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ रिसेप्टर्स एंड लिगेंड्स इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जो कि क्वेश्चन में मैंने पूछा ही था कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में जो अभी हमने रिसेप्टर्स को डिस्कशन किया या लिगेंड्स का डिस्कशन किया, उनका क्या रोल होता है, जो कि स्पेशली रोल निभाते हैं एक्टिव टारगेटिंग में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो क्या क्या रोल है ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला यहाँ पे रिकॉग्निशन या टारगेटिंग, जैसे ये हमारा ड्रग कैरियर है तो इससे ये लिगेंड जोड़ देते हैं, हम अटैच कर देते हैं। अब ये पर्टिकुलर जो लिगेंड है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही जुड़ेगा, जो रिसेप्टर है वो टारगेट सेल पर होगा, जैसे कैंसरस सेल हुई या कोई इन्फेक्शस सेल हुई वहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों की मैं बात करूँ, लिगेंड और जो रिसेप्टर है इनका क्या रोल है, ये एक टारगेटिंग या बोल सकते हैं रिकॉग्निशन में मदद कर रहे हैं ना कि आखिर किस जगह पर एक्शन चाहिए, तो आप इन दोनों की मदद से पता कर पा रहे हैं, तो ये रोल हो गया। तो लिखा है द लिगेंड अटैच्ड ड्रग कैरियर सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड रिकॉग्नाइज टारगेट सेल डेट हैव ओवर एक्सप्रेस रिसेप्टर। जो टारगेट सेल होती हैं या जो कैंसरस या इन्फेक्शस सेल होती हैं उनके रिसेप्टर ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं, तो लिगेंड जो कि अटैच होता है कैरियर से, ड्रग कैरियर से, वो उन्हीं को ढूंढता है और रिकॉग्निशन में मदद करता है साइट का कि कहाँ पे एक्शन शो करना है, ठीक है। दूसरा है बाइंडिंग। अब वही जो लिगेंड है स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके जो कि सेल की सरफेस पर होता है या फिर सेल के अंदर होता है वहाँ पे जाकर के जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको हम बाइंडिंग बोलते हैं, तो बाइंडिंग में भी रोल निभाते हैं।
तीसरा है इंटरनलाइजेशन, कि जब रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है लिगैंड आकर के, तो यहाँ पर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, यानी कि जो ड्रग है वो अंदर इंगल्फ कर ली जाती है, या उसको हम इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो लिखा है द रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग ट्रिगर्स एंडोसाइटोसिस, ड्रग कैरियर जो कॉम्प्लेक्स है वो सेल के अंदर इंगल्फ किया जाता है, एंटर करता है। अब एंटर करने के बाद ड्रग रिलीज होती है, द ड्रग इज रिलीज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ड्रग रिलीज होगी और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। तो ये रोल है किसका, लिगैंड एंड रिसेप्टर का ड्रग की टारगेटिंग में, स्पेशली एक्टिव टारगेटिंग में। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में 2 मार्क्स में आ जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन ADEPT एंड GDEPT, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। इनकी फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि पहला है ADEPT यानी कि एंटीबॉडी डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी, ठीक है। दूसरा है GDEPT यानी कि जीन डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी, यानी कि ये ना ड्रग टारगेटिंग के तरीके हैं, मेथड हैं अलग अलग। तो इनका क्या मतलब है शॉर्ट में हम यहाँ पे समझेंगे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ADEPT के बारे में। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है हाईलाइटेड कि ADEPT इज ए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मेथड इन विच एन एंटीबॉडी इज यूज्ड टू डिलीवर एन एंजाइम टू द ट्यूमर साइट। कि ADEPT एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का एक तरीका है जिसमें एक एंटीबॉडी एक एंजाइम को ट्यूमर साइट पर डिलीवर करती है। तो पहले क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए कि सपोज करो कि ये हमारी कैंसरस सेल है, ये हमारी टारगेट साइट है जहाँ पे हमको अपना इफेक्ट शो करना है। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे दवाई नहीं देंगे, देखो इस कॉन्सेप्ट में समझो, हम डायरेक्टली दवाई नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी है, जैसे कि सपोज करो कि ये हमारी इस तरीके से एंटीबॉडी है, ठीक है, ये हमने एंटीबॉडी बना दी है। अब इस एंटीबॉडी के ऊपर हमने एक एंजाइम जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है, आपको पता ही है कि एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन से जाकर के बाइंड करते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये कोई एंटीजन है इनके पास, तो ये जो एंटीबॉडी है इन एंटीजन पे जाकर के यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगी, ठीक है, इस एंजाइम को यहाँ पर पहुँचा देगी। अब ये जो एंजाइम है कहाँ पहुँच जाएगा, इन सेल के अंदर या सेल के पास पहुँच जाएगा। अब पहले ये फर्स्ट स्टेप हो गई। उसके बाद दूसरी स्टेप है कि जब एंजाइम यहाँ पे पहुँच जाएगा उसके बाद हम प्रो ड्रग देंगे। प्रो ड्रग आप जानते हैं यानी कि इनएक्टिव ड्रग रहती है, बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहती है, जो कि पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट की जाती है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रो ड्रग देंगे, यानी कि वो ड्रग जिससे आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। प्रो ड्रग जाएगी कहाँ पर जाएगी, इस साइट पर जाएगी। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम जो पहले ही यहाँ पे पहुँचा दिया था हमने, वो इस प्रो ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और ये जो प्रो ड्रग है इन कैंसरस सेल को यहाँ पे मार देगी। अब देखो सारी जो दिशा निर्देश है या डायरेक्शन है यहाँ पे किसने दी, एंटीबॉडी ने। देखो नेम कहाँ से आया, एंटीबॉडी डायरेक्टेड, कि इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डायरेक्टेड एंजाइम, कि एंजाइम आप भेज रहे हैं एंटीबॉडी की मदद से, फिर आप प्रो ड्रग थेरेपी यहाँ पे अपना रहे हैं, ठीक है। समझ आए मेरी बात। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले एक एंजाइम को भेज दिया जाता है एंटीबॉडी की मदद से ट्यूमर साइट पर। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द एंजाइम ए प्रो ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड विच इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म एट द ट्यूमर साइट। बाद में वही प्रो ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे कैंसरस सेल को मार देती है। देखिए यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। जैसे ये एंटीबॉडी है, ये एंजाइम है, पहले एंटीबॉडी और एंजाइम को जो है ट्यूमर सेल पर पहुंचा दिया, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे पहुंच गया, अब एंजाइम इस ट्यूमर सेल के पास पहुंच गया तो फिर आप प्रो ड्रग देंगे। प्रो ड्रग जो कि अभी इनएक्टिव है, अब क्योंकि प्रो ड्रग इस एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट की जाएगी जो पहले ही पहुंचा दिया है, तो यहाँ पे देखो जुड़ गया है, उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में आकर के इस कैंसरस सेल को यहाँ पे मार देगी। तो ये है एंटीबॉडी के द्वारा डायरेक्ट किया गया एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी। दूसरा है जीन के द्वारा, देखिए जीन डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी, कि इसमें क्या होता है कि हम एंजाइम नहीं देते बल्कि जीन देते हैं। देखो यहाँ पर ट्यूमर जैसे एक सेल है, ट्यूमर सेल है, उसमें हम एक जीन, जीन का मतलब होता है डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो कि कोई प्रोटीन बना सकता हो। एंजाइम क्या है, बेसिकली प्रोटीन ही तो होती है। तो यहाँ पे हमने जीन दी किसको, कैंसरस सेल को। जैसे सपोज करो कि ये जो है हमारी कैंसरस सेल है, इस कैंसरस सेल में सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से ये पर्टिकुलर ये जीन का हिस्सा, ये पर्टिकुलर जीन हमने इस सेल के अंदर पहुंचा दें।
अभी हमने ड्रग नहीं पहुंचाई है, सिर्फ ये जीन को पहुंचाया है। ये जीन एक ऐसी जीन है जो कि इस सेल के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने लगेगी, है ना, क्योंकि हम डीएनए ही तो दे रहे हैं, एक हम कोड दे रहे हैं एक तरीके से। ये जो है हमारी तरफ से भेजा गया एक कोड है किसके अंदर, ट्यूमर सेल के अंदर। अब इससे ट्यूमर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम बनने लगेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे प्रो ड्रग देंगे। प्रो ड्रग जब इस एंजाइम के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि ट्यूमर सेल पे जब वो पहुँचेगी इस एंजाइम वहाँ पे मौजूद होगा ही होगा, वो उसको एक्टिव कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, GDEPT इज ए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मेथड इन विच ए जीन एनकोडिंग ए स्पेसिफिक एंजाइम इज डिलीवर्ड टू द टारगेट सेल। कि सबसे पहले टारगेट सेल पर एक जीन भेजी जाती है जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करती है। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ द एंजाइम, कि जब वो एंजाइम बन जाता है, एक प्रो ड्रग इज गिवन, एक प्रो ड्रग हम देते हैं जो कि एक्टिव हो जाती है उस सेल के अंदर। देखो सिंपल से यहाँ पे वही दिखा रखा है। पहले ये कैंसरस सेल है, ये कैंसरस सेल का यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है, आपने क्या दिया यहाँ पे, जीन पहुँचा दी। ये जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम बना रही है, देखो जी एंजाइम एक्सप्रेशन, इस जीन से क्या बन गया, उसी सेल के अंदर एक एंजाइम बन गया। फिर आपने प्रो ड्रग दी, प्रो ड्रग उसी एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट कर दी जाएगी, और यही जो प्रो ड्रग जो अभी एक्टिवेट हो चुकी है वो उस जो ट्यूमर सेल है उसके डीएनए पर अटैक करेगी, यानी कि उसको मारेगी। उसको तो मारेगी ही मारेगी, आसपास की जो सेल है जहाँ पे आपकी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है या जो ड्रग आपने भेजी वो नहीं पहुँची है, वो डिफ्यूज़न के थ्रू उनके अंदर पहुँचेगी और उनके डीएनए पर भी अटैक करके उनको भी किल करेगी। तो ये है GDEPT। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है डिफाइन ट्यूमर टारगेटिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस फॉर ट्यूमर टारगेटिंग। देखिए अब दो ये जो क्वेश्चन बचे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे देखिए ये सिलेबस में है ट्यूमर टारगेटिंग और एक है ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरी, यानी कि ब्रेन टारगेटिंग भी आप बोल सकते हैं। ट्यूमर बोले तो कैंसर का जो मास होता है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जब आप स्पेशली ट्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका वो ट्यूमर पर ही अटैक हो ड्रग के द्वारा, वो ट्यूमर टारगेटिंग कहा जाएगा। ब्रेन स्पेसिफिक मतलब कि आप ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ड्रग को डिलीवर करेंगे, सिर्फ ब्रेन में ही उसका असर आएगा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे है ट्यूमर टारगेटिंग, सिंपली आप वर्ड को ब्रेक करेंगे। क्या क्या बात करनी है यहाँ पे, उसकी डेफिनेशन और कौन कौन से मेथड हैं ट्यूमर टारगेट करने के। तो सिंपली यहाँ पे हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, ट्यूमर प्लस टारगेटिंग। ट्यूमर कहने का मतलब है एन एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स फॉर्म ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने की वजह से जो एक मास बनता है सेल का, एबनॉर्मल सेल का, ठीक है, उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर में क्या होता है, सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल तरीके से होती है, कुछ गुच्छा मतलब सेल वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं जिसको ट्यूमर बोलते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है कि अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवाइड होकर के यहाँ पे बनी है जो कि एबनॉर्मल है, अच्छी भी नहीं बनी है, और इसका इकट्ठा होना यही है ट्यूमर। ठीक है, टारगेटिंग कहने का मतलब है डिलीवरिंग ड्रग टू ए स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक जगह पर ड्रग को डिलीवर करना। तो अगर मैं दोनों वर्ड को मिलाऊं, ट्यूमर टारगेटिंग मतलब कि ड्रग डिलीवरी का एक ऐसा मेथड कि जब हम किसी एक ट्यूमर को टारगेट करके ड्रग को डिलीवर करते हैं कि सिर्फ उसी ट्यूमर पर ही ड्रग का इफेक्ट नज़र आए या कैंसरस सेल पर ही ड्रग का इफेक्ट नज़र आए, तो वो आपका ट्यूमर टारगेटिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ट्यूमर टारगेटिंग इज ए ड्रग डिलीवरी मेथड इन विच द ड्रग इज सेलेक्टिवली डिलीवर्ड टू द ट्यूमर टिश्यू, या बोल सकते हैं कैंसर सेल्स, टू इंक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड रिड्यूस डैमेज टू द नॉर्मल सेल। कि एक ऐसा मेथड जो कि सिर्फ ट्यूमर पर ही ड्रग को डिलीवर करता है और जो बाकी के जो आपके हिस्से होते हैं, हेल्दी सेल होती हैं, उन पर कोई भी यहाँ पे डैमेज या कोई भी इशू नहीं होता है, वो आपका ट्यूमर टारगेटिंग कहा जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए ट्यूमर टारगेटिंग को अच्छे से दिखाया गया है इमेज में, कि जैसे सपोज करो कि आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिवर के अंदर जो है ट्यूमर बन गया है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है सेल की, आप इस ड्रग को जो आपने दी है कैरियर की मदद से यहीं पर टारगेट करना चाहते हैं ट्यूमर के ऊपर, या ट्यूमर जहाँ पर है तो वही ट्यूमर टारगेटिंग कहा जाएगा। ठीक है, अब ट्यूमर टारगेटिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, इनको अप्रोचेस भी बोलते हैं। तो मेथड्स फॉर ट्यूमर टारगेटिंग, तो यहाँ पे सारे मेथड दिए रखे हैं। पैसिव टारगेटिंग है, एक्टिव टारगेटिंग है, फिजिकल टारगेटिंग है और केमिकल टारगेटिंग है। अभी यहाँ पे जो मेथड्स हैं इन्हीं को आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इनको आगे कवर कर रखा है, पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है,
तो ये जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। आप हमारे बैच में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहीं पे आपको सारे कंप्लीट नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।